देखिए, भारत देश दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका है जहां अब पंचायत स्तर पर भी मौसम की सटीक जानकारी मिल पाएगी। जी हां, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने एक नई मौसम पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की है, जिससे कि हमारे देश में पंचायत स्तर पर भी सटीक मौसम का पूर्वानुमान जारी किया जा सकेगा। ये प्रणाली इतनी सक्षम है कि 6 किलोमीटर तक के दायरे में मौसम पूर्वानुमान जारी करने में सक्षम है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जल्द ही इस प्रणाली का शुभारंभ करेंगे और इसके साथ ही भारत के नाम ये एक नई उपलब्धि बन जाएगी कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बनने जा रहा है जो कि इतने गांव के स्तर पर भी, इतने छोटे लेवल पर भी मौसम का सटीक है। चलिए, कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देखिए। देश में फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। उसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी सतर्क हुआ, कुछ नए दिशा निर्देश भी जारी किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बैठक भी की, तो वहीं दिल्ली सरकार ने भी कोविड संबंधित एडवाइजरी जारी कर अस्पतालों से बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों और वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि वो सतर्क मोड पर है। भारत में सबसे ज्यादा JN.1 वेरिएंट के कोरोना के मामले मिल रहे हैं। अभी तक भारत में कोरोना से 2 लोगों की मौत होने की खबर है। दिल्ली, मुंबई समेत कई बड़े शहरों में भी भारत में कोरोना का खतरा बढ़ने लगा है। देश भर के सभी राज्यों और शहरों में अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। बीते 2 दिन में दोस्तों हमारे देश में कोरोना से 2 मौतें हुई और 27 नए केस सामने आए। अभी भारत में कुल एक्टिव मरीज जो है वो 363 चल रहे हैं। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक, दक्षिण भारत के इन राज्यों में सबसे ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं। कोरोना के कुल एक्टिव केस अभी 363 चल रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर केस जो है दक्षिण भारत के राज्यों में, जैसे केरल में 95, महाराष्ट्र में 64, तमिलनाडु में 66 है ना। इधर कोरोना और इन्फ्लुएंजा को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार भी अलर्ट हुई। NHM की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई। तो वहीं झारखंड में भी कोरोना ने दस्तक दी। स्वास्थ्य मंत्री बोले कि कोविड के नए वेरिएंट पर सरकार अलर्ट है, घबराने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, पंजाब में भी कोरोना का पहला केस सामने आया। पंजाब के मोहाली में एक महिला पॉजिटिव पाई गई जो कि हरियाणा की मरीज है। तो इसीलिए पंजाब में भी कोरोना की आहट को लेकर सरकार अलर्ट हुई। सिविल अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों में टेस्टिंग शुरू हुई। हेल्थ मिनिस्टर बोले कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। झारखंड के एक फिल्म मेकर लाल विजय शाहदेव भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। फेसबुक पोस्ट करके उन्होंने बात की जानकारी दी। तो अभी कुल मिलाकर 4 राज्यों में सबसे कोरोना के केस ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो केंद्र सरकार की भी खास नजर है और एक्सपर्ट का भी कहना है कि अभी डरने की चिंता करने की कोई ज्यादा बात नहीं है। तमिलनाडु में सार्वजनिक स्थानों पर भी मास्क पहनना अनिवार्य करने के आदेश जारी कर दिए। तो कुल मिलाकर दोस्तों सतर्क रहें, आप भी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क का इस्तेमाल करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, बड़ी आदेश दे दिया मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की तरफ से। राजस्थान में आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए अगले आदेश तक सभी प्रकार की आतिशबाजी और पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब अब शादी समारोह या किसी भी फंक्शन वगैरह में पटाखे नहीं फोड़ पाएंगे। और वहीं खबर आ रही है, कर्नाटक में बीजेपी के 18 विधायकों का विधानसभा से निलंबन भी वापस लिया गया। 6 महीने तक सदन से विनाशकारी हथियारों की खरीद कर रहा पाकिस्तान। अमेरिका के एक खुफिया विभाग ने यह चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है, जिसमें पाकिस्तान की रक्षा नीति पर कई बड़े दावे किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भारत को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है और यही वजह है कि पाकिस्तान परमाणु हथियारों का विस्तार कर रहा है, जिसमें चीन और तुर्की जैसे देश भी उसका साथ दे रहे हैं। अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पाकिस्तान अपना परमाणु जखीरा मॉडर्न बना रहा है और इसके लिए चाइना उसे हथियार सप्लाई कर रहा है। मेक इन इंडिया के बावजूद भारत अभी भी रूस पर ही निर्भर है इस तरह के एडवांस हथियारों के लिए। तो ये अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की एक नई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। ये कहीं न कहीं भारत के लिए भी एक बड़ी चिंता की बात है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि चीन और भारत का विवाद भी अभी खत्म नहीं हुआ है, बस ये थमा है। यानी भविष्य में आगे जाकर चाइना और इंडिया के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकते हैं। वैसे भी आए दिन चाइना तो भारत की अरुणाचल प्रदेश समेत कई तरह की आगरा के ताजमहल को RDX से उड़ाने की धमकी दी गई। केरल से आया एक फर्जी ईमेल, उसके बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। 3 घंटे तक सर्च ऑपरेशन भी चला और इस घटना के बाद केंद्रीय मंत्री का कहना है कि ताजमहल की सुरक्षा को अब और भी ज्यादा हाईटेक किया जाएगा। एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर बोले कि अगर हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा तो ऑपरेशन सिंदूर से दोबारा जवाब मिलेगा। और वहीं RSS प्रमुख मोहन भागवत ने भी अपने एक कार्यक्रम के संबोधन में कहा कि हमारे पास ताकतवर होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदू एक हो, देश की सेना को भी मजबूत बनाए ताकि उसे कोई जीत न सके। भारत के पास शक्तिशाली होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। RSS प्रमुख ने यह बयान दिया। और एक बड़ी दुर्घटना हो गई। देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट की पार्किंग का शेड फटा, इसके बाद 49 फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया। अभी मानसून 4 राज्यों में पहुंच चुका है। जून के पहले सप्ताह में मानसून की एंट्री मध्य प्रदेश में भी हो जाएगी, क्योंकि आंधी तूफान भारी बारिश जैसी घटनाएं अभी तेज चल रही है ना। यही वजह है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर भी बड़ा हादसा हो गया। आगे बताऊंगा मैं आपको और भी पूरा मौसम समाचार विस्तार से। एक और घटना केरल में हो गई। देखिए आप, केरल में लाइबेरिया का कार्गो शिप डूबा। नेवी और कोस्ट गार्ड ने सभी 24 क्रू मेंबर्स का तो रेस्क्यू कर लिया, लेकिन इसके कंटेनर्स में कई खतरनाक केमिकल्स थे जो कि समुद्र में मिलने का खतरा है। केरल में कोच्चि तट पर लाइबेरिया का कार्गो शिप MSC एल्सा 3 डूब गया। और मणिपुर के इंफाल में देखिए, राष्ट्रपति शासन के खिलाफ अब लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। यहाँ चुनाव की मांग को लेकर राजभवन घेरने पहुंचा मेते संगठन। अब 2 दिन बाद गृह मंत्रालय से मीटिंग होगी और उसके बाद आगे की प्लानिंग तय की जाएगी। वैसे अभी आपको पता होगा, मणिपुर राज्य में 13 फरवरी से ही राष्ट्रपति शासन लागू है। और खबर है कि विराट कोहली और अनुष्का भी अयोध्या रामलला के दर्शन करने गए। हनुमान गढ़ी भी गए। हाथ पकड़कर मंदिर की परिक्रमा की 20 मिनट तक रुके यहाँ तकरीबन। हाल ही इससे पहले वो प्रेमानंद महाराज के आश्रम भी पहुंचे थे। तो विराट कोहली कहीं न कहीं आध्यात्मिकता की ओर ज्यादा झुक रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, जम्मू से मुंबई पहली चेरी कार्गो ट्रेन 3 जून को चलेगी। 30 घंटे में 24 टन सामान पहुंचेगा इसके जरिए। इससे सड़क यातायात का बोझ कम होगा और चेरी जैसी जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं कम समय में बाजार तक पहुंच पाएगी। वहीं खबर है, जम्मू पहलगाम हमले के बाद अब अमरनाथ यात्रा में भी हाई सिक्योरिटी बढ़ाई गई। 60 किलोमीटर के रूट पर 35,000 जवान तैनात किए गए। 4,000 कैमरे लगाए गए। अब तक 4 लाख श्रद्धालुओं ने अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। और इसके अलावा जम्मू से पवित्र तूफान ने तबाही मचाई। हिसार में एक नहर टूट गई। गुरुग्राम में भी जलभराव की घटना पर एक JE को सस्पेंड किया गया। पंजाब में भी एक व्यक्ति की मौत हो गई। वैसे पंजाब में आज भी 15 जिलों में तो हीट वेव का अलर्ट है, लेकिन 8 जिलों में बारिश की भी संभावना है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में बारिश का अलर्ट है। तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की भी चेतावनी। पिछले 24 दिनों में उत्तराखंड में 60% ज्यादा बारिश हुई। और हिमाचल में भी कुल्लू में बादल फटा, बाढ़ में कई गाड़ियां बह गई। हिमाचल के 10 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट है। ओले गिरने और आंधी की भी चेतावनी है। महाराष्ट्र में भी इस बार मानसून समय से 12 दिन पहले पहुंच चुका है। अब 3 दिन के अंदर मुंबई में भी मानसून दस्तक दे देगा। इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून ने 24 मई को केरल में दस्तक दे दी थी, जबकि जनरली 1 जून तक आता है। तो 7-8 दिन पहले केरल में भी मानसून आ गया। इस वजह से दूसरे राज्यों में भी मानसून सप्ताह भर पहले जल्दी पहुंच रहा है। और भी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ मार्केट अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 6 की वैल्यू 78,000 करोड़ घटी। रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप लूजर रही, क्योंकि बीते सप्ताह भारतीय शेयर मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली।